गजेंद्र, तुम आरव को बताओगे या हम बात छेड़े? मां, मुझे लगता है आरव के मन में कुछ सवाल है। मैं ही बात कर लेता हूं, हो सकता है वहीं से कुछ जवाब मिले। ठीक है। आरव, अब समझने और समझाने का समय जा चुका है। अब समय है फैसले लेने का। आज इस घर में दो फैसले लिए जाएंगे। एक फैसला तुम्हारे लिए घर के बड़े लेंगे और दूसरा फैसला तुम खुद अपने लिए लोगे। आरव, हम तुम्हारे लिए कोई फैसला लें तो तुम्हें एतराज तो नहीं होगा? इस तरह से हंसने की वजह? बड़ी माँ, वो क्या है ना, आपने अभी भी कहा ना कि मैं तुम्हारी जिंदगी का एक फैसला लूंगी, तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। आज तक मेरी जिंदगी के सारे फैसले आपने तो लिए, तो इसमें अलग क्या हो रहा? हमने तुम्हारी जिंदगी के फैसले लिए हैं। एक बार अच्छी तरह से सोच लो आरव, तुम कह क्या रहे हो? सोचना क्या है बड़ी माँ? ओसवाल खानदान के हर एक सदस्य की जिंदगी के फैसले आपने तो लिए हमेशा। शादी के लिए तुम तैयार हो, ये तुम्हारा फैसला था। आप जिससे भी शादी करने के लिए बोलेंगी मैं खुशी खुशी कर लूंगा। तुम्हारी किस लड़की से शादी होगी ये भी तुम्हारा फैसला था। अखबार में जिस लड़की की फोटो तुम्हारे साथ आई थी, हमने तुरंत उसके लिए हामी भर दी थी और रिश्ता तय कर दिया था, याद है? वो लड़की सिमर नारायण ही थी। इसे हमारा आशीर्वाद ही समझो, जीती रहो। उस लड़की के साथ रिश्ते के लिए ना करना वो भी तुम्हारा फैसला था। मुझे अगर पहले पता होता कि आप इनके घर रिश्ता लेकर जा रही हैं तो मैं सब कुछ सच पहले बता देता। अब तुम्हारे बेटे की शादी इनकी मजली बेटी के साथ होगी। सिमर की बड़ी बहन रीमा को तुम पसंद करते थे और उसके साथ शादी करना चाहते हो, ये भी तुम्हारा ही फैसला था। शादी के दिन दुल्हन बदल गई, वो सिमर धोखे से ओसवाल मैंशन की बहू बनकर आ गई और उस धोखेबाज लड़की को माफ करने का फैसला भी तुम्हारा ही था। आपको बस सिमर को तलाक देने का फैसला तुम्हारा था। आपको बस सिमर को 1 महीना बर्दाश्त करना होगा, उसके बाद मैं उसे डिवोर्स दे दूंगा। तलाक की मियाद 1 महीने की थी। हमारे बार बार मना करने के बावजूद सिमर को इस घर में 1 महीने के लिए रखने का फैसला भी तुम्हारा ही था। अपने गिरेबान में झांक कर देखो आरव, ये हर फैसला तुम्हारा था। हर 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 बड़ी माँ, तुम्हारी जिंदगी का हर फैसला तुम्हारा अपना था आरव। हमने दुनिया देखी है,
अपने तजुर्बे के हिसाब से हम सही दिशा में जा रहे थे, लेकिन ये हमारे बेटे ने हमें तुम्हारी दुहाई दी। आपका बेटा होने के नाते मैंने आज तक आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज बाप होने के नाते अपने बेटे के लिए मांग रहा हूं। माँ, उसे एक मौका दे दीजिए, वो सही करेगा। माँ, तुमने रिक्वेस्ट किया तो पुत्र मोह में और पोते का मुंह देखकर हम तुम्हारे हर फैसले में हामी भरती गए। तो फिर ये देवदास बनकर दूसरों पर इल्जाम लगाकर क्या साबित करना चाहते हो? क्या जताना चाहते हो दुनिया को कि हम तुम्हारे गुनहगार हैं? तुम्हारी ये बड़ी मां तुम्हारी गुनहगार है। बड़ी माँ, आप मेरी गुनहगार नहीं है। गुनहगार तो मैं हूं। मेरी किस्मत मेरी गुनहगार है। मेरी किस्मत ने इतना बड़ा खेल खेला मेरे साथ। मुझे पता नहीं था बड़ी माँ। वो एक महीना मेरी जिंदगी के मायने ही बदल देगा कि मेरी जिंदगी के सारे फैसले बदलने पर मजबूर कर देगा मुझे। मैं कोशिश कर रहा हूं बड़ी मां, ना टूटने की और ना टूटने की कोशिश कर रहा हूं मैं। कोशिश इसीलिए अपने तजुर्बे के चलते हम तुम्हारे लिए एक फैसला लेना चाहते हैं। आरव जी ने बिल्कुल ठीक फैसला लिया, हमेशा की तरह बिल्कुल सही सोचा। उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। माता रानी, मुझे शक्ति देना कि मैं आरव जी के भविष्य के लिए अपने जज्बातों को बीच में ना आने दूं। मैं उनके लिए एक अच्छे जीवन साथी का चुनाव पूरी ईमानदारी से करूं, पूरी ईमानदारी से। क्योंकि संध्या माँ को ऐसा नहीं लगना चाहिए ना कि सिमर घर से क्या गई, अपनी जिम्मेदारी भूल गई। इस घर, इस परिवार की तरफ जिम्मेदारी को समझते हुए हमने ये फैसला लिया है कि तुम्हारी दूसरी शादी होगी। तुम्हारी दूसरी शादी करने का फैसला हमारा है, पर इस दूसरी शादी के लिए तुम जिस लड़की को चुनोगे वो फैसला तुम्हारा होगा। हमने जिंदगी में पहली बार तुम्हारे लिए कोई फैसला लिया है आरव, इसका मान तो तुम्हें रखना ही होगा। देखो आरव, दूसरी शादी तो तुम्हारी होकर रहेगी और हमें पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन हमारे इस फैसले के लिए तुम हमारा शुक्रिया अदा करोगे। आओ गजेंद्र। आज आरव के रिश्ते के लिए लड़की वाले आने वाले हैं।
तुम प्लीज घर पर रहना। विवान, हम सबके लिए ये मुश्किल की घड़ी है, पर ये मुश्किल घड़ी गुजरने के बाद आरव और सिमर सच्ची में खुश रहेंगे। सब ठीक हो जाएगा, कुछ ठीक नहीं होगा। Everything is wrong. अदिति, प्यार जैसी इतनी सिंपल सी बात है, उसे इस घर में एक भी इंसान नहीं समझ पा रहा है। ठीक ही तो कहते हैं ना, प्यार का दुश्मन है पूरा का पूरा जमाना। अदिति, अगर दुश्मन से तेरा मतलब बड़ी माँ है, then trust me, तो बिल्कुल गलत है। तो आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि ये जो वो आरव भाई की दूसरी शादी का फैसला ले रही हैं वो ठीक है? विवान भैया, आप ऐसी बात कैसे कह सकते हो? आपने तो खुद अपने प्यार के लिए पूरे खानदान के खिलाफ आवाज उठाई थी। वो मेरी नादानी थी अदिति। नादान? मतलब रीमा भाभी के साथ आपकी शादी का डिसीजन गलत था? डिसीजन गलत नहीं था अदिति, बस जिस तरह हमने शादी की उसका तरीका गलत था। तुम्हें पता है, विवान तो मुझसे पहले से ही प्यार करता था, लेकिन मुझे उससे प्यार शादी के बाद हुआ। सही मायनों में अब जाके हमारा रिश्ता स्ट्रांग हुआ है, क्योंकि अब हमारे दिल में एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है। अब हमारी अंडरस्टैंडिंग और भी स्ट्रांग हो गई और हमारा एक दूसरे पे ट्रस्ट और भी मजबूत हो गया है।